बात करते हैं राजस्थान की, जहां के अजमेर में अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकारी फरमान पर ताढ़ागढ़ पहाड़ी के पास 258 दुकानें जो थी उनको तोड़ा जा रहा है और इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, दरअसल ख्वाजा साहब की दरगाह के पीछे मौजूद जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर 258 दुकानों के ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है और ये सभी दुकानें विशेष समुदाय के लोगों की ही हैं, जिन्होंने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इन दुकानों को बना दिया गया था। वहीं इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुछ अराजक तत्व इस दौरान हंगामा करने की कोशिश भी कर सकते हैं और इसी आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार वन विभाग और प्रशासन ने कुछ वक्त पहले ही इन दुकानों को अवैध करार दे दिया था। इनके मालिकों को भी नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लोगों ने नहीं हटाया यहां से और अब 258 अवैध दुकानों को तोड़ा जा रहा है और इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ख्वाजा शरीफ की जो दरगाह है उसके पीछे पहाड़ी इलाका है, यहां पर ये दुकानें मौजूद हैं जिनको हटाने का कार्य चल रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बारिश से भीषण तबाही का दौर लगातार जारी है। कुल्लू में मलाणा गांव में नदी में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद मलाणा नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी में बहाव का पानी इतना तेज था कि उसके सामने जो आया वो ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा ले गई। नदी किनारे एक डंपर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसे पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। नदी में बाढ़ आने के बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया गया। बादल फटने से भयंकर तबाही मलाणा डैम के पास हुई है। जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हुआ, एक के बाद एक गाड़ियां नदी में समाती गईं। पहले डंपर पत्तों की तरह बह गया और उसके बाद एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और पलक झपकते ही वो नदी के तेज बहाव में समा गई। तबाही का मंजर यहीं पर नहीं थमा। ट्रक गाड़ी के समाने के बाद कुछ ही पल में जेसीबी भी नदी में चली गई। हो गया। मलाणा नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें मशीनरी लगी हुई थी। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं, वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना की गाड़ियां थी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद जमकर तबाही हुई है। पहाड़ों पर आसमानी क्रोध टूट रहा है, नाले नदियां सब कुछ उफान पर है। जो हिमाचल में तबाही मचा रही है, कुल्लू को मलाणा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया, क्योंकि सांगी नाला उफान पर था और वो अपने साथ पुल को बहा ले गया। चला गया, कुछ नहीं बचा है। लकड़ी का जो पुल बहा है वो पिछले साल टूट जाने के बाद लोगों ने खुद बनाया था, लेकिन इस बार भी वो नदी में समा गया। भाई ये देखो, पूरा पुल जा रहा है भाई, ये खिसक गया। मात्र 2 मिनट का कसर है भाई, लौट जाने वाले भाई लोग। देखो भयानक हो गया। राज्य के ज्यादातर नाले और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पुल बह जाने की वजह से जो हिमाचल में तबाही मचा रही है, कुल्लू को मलाणा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया। और हिमाचल के मंडी में तो उस वक्त दहशत मच गई जब पहाड़ से एक विशालकाय चट्टान आकर रिहायशी इलाके में गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चट्टान टूट कर गिरी, रास्ते में आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया, जिसकी चपेट में आकर 2 मकान तहस नहस हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन मकान पर चट्टान गिरी, वहां धूल का गुबार छा गया। आपको बता दें कि यह हादसा मंडी के फागू गांव में हुआ। यह गांव ब्यास नदी के ठीक किनारे बसा है, जहां दोपहर को अचानक एक बड़ी चट्टान का हिस्सा टूट कर गिर गया। अच्छी बात यह थी कि जिन घरों पर ये चट्टानें गिरी, उनमें कोई था नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन मकान क्षतिग्रस्त होने से
बड़ा नुकसान जरूर हो गया। मॉनसून के सीजन में हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। कहीं पहाड़ दरकते दिखते हैं तो कहीं इस तरह की चट्टानें खिसक रही हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बलिया में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर फसलें पानी में डूबी हुई हैं तो किनारे बसे हुए गांव गंगा में ही समा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। नदी की लहरें चक्की नौरंगा गांव में कहर बरपा रही हैं। एक के बाद एक घर गंगा नदी में समा रहे हैं। लोगों के सामने मजबूरी ये है कि वो गंगा के तेज बहाव को रोक नहीं सकते हैं। जैसे गंगा उफान पर आती है, गांव की बर्बादी शुरू हो जाती है। पेड़ हो या फिर मकान, सब नदी में समा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी समाते देख लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जिस गांव में वो पले बड़े वो अब गंगा के आगोश में जाने को तैयार है। गांव के लोग अब पलायन के लिए मजबूर हैं। लोग ऊंची जगहों पर जाकर रह रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ दिया। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के रियासी में लैंडस्लाइड से रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजिंदर सिंह और उनके बेटे की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एसडीएम राजिंदर सिंह अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ बोलेरो गाड़ी से अपने पैतृक गांव पट्टिया लौट रहे थे। जैसे ही वो सलूख इख्तर नाला वाले इलाके में पहुंचे, अचानक लैंडस्लाइड हो गई और मलबे में कई बड़े पत्थर आकर उनकी गाड़ी पर गिर गए, जिससे एसडीएम राजिंदर सिंह और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मलबा गिरने से बोलेरो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने को कहा है। यूपी के गोरखपुर में वकीलों और मजदूरों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वकीलों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वकीलों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में ऐसे ही कई घंटे हंगामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि मजदूरों और वकीलों के बीच कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वकीलों ने रास्ते में लगे टीन शेड को तोड़ दिया, जेसीबी पर पत्थर चलाए। वकीलों का कहना था कि उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। विरोध करने पर ठेकेदार और उसके मजदूरों ने उनके साथ मारपीट की। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान बैरिकेड लगाए गए हैं और वकीलों ने परिसर में अंदर जाने के लिए कुछ बैरिकेड हटाने को कहा। इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों में बीच बचाव शुरू किया, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स वहां तैनात की गई है। विवाद के बाद से कलेक्ट्रेट परिसर में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। आपने विरोध प्रदर्शन तरह तरह के देखे होंगे, लेकिन तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले से विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये खुला विधायक के कैंप ऑफिस का गेट और परिसर में एक साथ घुस गई 15 भैंस और आवास में तैनात सुरक्षाकर्मी देखता रह गया। विधायक के घर में घुसते ही भैंसों ने उनके लॉन पर धावा बोल दिया और लॉन में लगी हरी घास चरने लगी। विधायक के घर भैंस लेकर पहुंचने वाले थे डेयरी चलाने वाले किसान कुरकुला ओधेलू, उनकी पत्नी ललिता और उनका एक सहयोगी। ये आवास है भूपालपल्ली से कांग्रेस विधायक कंद्रा सत्यनारायण राव का और उनके घर अपना विरोध जताने किसान के साथ थी उनकी 15 सबसे वफादार समर्थक, यानी उनकी भैंसें। दरअसल विधायक के कैंप ऑफिस के ठीक सामने कुरकुला ओधेलू का तबेला है, जहां से वो डेयरी चलाते हैं। कुरकुला का आरोप है कि विधायक के इशारे पर उनके समर्थकों और नगर निगम ने उनके तबेले को गिरा दिया, जिससे उनके घरवाले और मवेशी सड़क पर आ गए। प्रशासन ने केवल भरोसा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर क्या था,
कुरकुला ने विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और अपनी 15 भैंसें लेकर विधायक के कैंप ऑफिस पहुंच गए। हालांकि बाद में पुलिस ने वहां से सभी को हटा दिया। बात उत्तर प्रदेश की, जहां के मेरठ में रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक कार लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही पहुंच गया। युवक की स्टंटबाजी ने रेलवे स्टाफ के हाथ पांव फुला दिए। दरअसल एक तरफ ट्रेन गुजर रही थी और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर कार खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर अचानक आई कार देख वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया, क्योंकि युवक प्लेटफॉर्म पर ऐसे कार चला रहा था जैसे रोड पर चला रहा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार रेलवे ट्रैक के एकदम करीब चल रही थी। जरा सी चूक पर कार पलट भी सकती थी। किसी अनहोनी के चलते बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्लेटफॉर्म पर कार देखकर रेलवे कर्मचारी ने दौड़कर कार को साइड में लगवाया और कार बंद कराकर युवक को आरपीएफ के हवाले कर दिया। ये युवक सेना का जवान बताया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर कार चलाने का वीडियो मेरठ के कैंट रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।